अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा, आप शायद भूल गए कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार राधिका है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। राधिका भी ये बात अच्छे से जानती है, इसीलिए वो 7 महीने तक वापस नहीं आई। आपको तो आज गुड नाइट ही नहीं बोल पाया। वरना तो उनको 12 बजे से पहले नींद ही नहीं आती थी। सॉरी पापा, आज आपके साथ वक्त नहीं बिता पाया। अब आराम कीजिए, कल प्रॉमिस मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर। धर्मशी, आपने हमें चद्दर उड़ाया, इसका मतलब आज भी आपको हमारी फिक्र है। नहीं, मैं यहाँ पापा के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ सो रही हो। मुझे तुम्हारी नहीं, मेरे पापा की फिक्र है। तुम यहाँ मेरे पापा का ध्यान रखने आई हो, उनकी तबीयत ठीक करने आई हो, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखो। वरना पता चला कि तुम्हारा इलाज करवाने के लिए सब लोग को यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ रहा है, और हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे पीछे वेस्ट करने के लिए। धर्मशी हमसे नाराज, पर उन्हें कैसे बताएं कि हमने कुछ भी नहीं किया। पापा जी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद ही हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। तब तक हमें आपकी नाराजगी भी मंजूर है दिव्यम जी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। चलिए। हाँ पापा जी,
हम ना आपको बहुत जल्दी ठीक करने वाले हैं। तो ऐसे ना ना करके काम नहीं चलने वाले, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है पापा जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको हमारे साथ वार्निंग वॉक पर चलना होगा। आप चलेंगे ना? दादी जी ने हमें बताया था कि 7 महीने से आप कहीं भी बाहर नहीं गए, और थोड़ा बहुत जो बाहर गए हैं वो व्हीलचेयर पर गए। पर देखिएगा अब बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों पर बाहर जाएंगे। चलिए। गोलू भैया सुनिए ना, आप पापा जी को नीचे ले चलने में हमारी मदद कर देंगे प्लीज? गोलू भैया, ये रानी जी हैं कौन? और ये घर में आरती क्यों कर रही हैं? दादी तो बाहर वालों से घर का काम नहीं करवाती हैं ना? ये बात तुम दादी से ही पूछना। लगता है आप घर की खास मेहमान हैं, इसीलिए आरती कर रही हैं। जी हाँ, बहुत खास। हमारी दोस्त की बेटी है, तुम घर के मामलों में अपनी नाक घुसाना बंद करो। एक सेकेंड, तुम इन्हें कहाँ लेकर के जा रही हो? माँ जी, वो हम पापा जी को बाहर सैर करवाने लेकर जा रहे थे ताकि उन्हें ताजी हवा मिल सके। बस करो राधिका, पहले भी तुम हमारे पति की जान लेने की कोशिश कर चुकी हो। तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो वापस से हमारे घर में आ करके इनको बीमार करने पर तुली हो? नहीं माँ जी, बाहर सैर पर जाना तो पापा जी के लिए फायदेमंद है। पहली बात तो माँ जी नहीं, मिसेस बंसल। और दूसरी बात कि हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हें क्या लगता है राधिका कि हमने अपने पति की अच्छे से देखभाल नहीं की है, या हम उन्हें कहीं बाहर घुमाने फिराने लेकर के नहीं गए? हम उन्हें जब भी बाहर घुमाने लेकर के गए हैं ना, उनको बाहर की हवा सूट नहीं की है। इसकी वजह से उनकी तबीयत बार बार खराब हो गई है। इसलिए अब हम उन्हें बाहर कहीं लेकर के नहीं जाते हैं। कि तुम तो चाहती हो ना कि हमारा सुहाग हमसे छिन जाए। माँ जी, आप एक ऐसी बातें कर रही हैं। सही बात कर रहे हैं हम। पता नहीं माँ जी तुम्हें क्यों दोबारा घर में वापस लेकर के आई हैं। तो एक सेकंड के लिए भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये राधिका मुन्ना के पापा को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा रही है। अब तो जानती है ना कि हम इन्हें जब जब बाहर घुमाने के लिए लेकर गए हैं, इनकी तबीयत कितनी बार खराब हो गई थी। पापा जी को किस वक्त घर के बाहर लेके गए थे? सुबह के वक्त या फिर शाम में? इससे क्या फर्क पड़ता है?
दादी सुबह की हवा ताज़ा होती है ना, इसलिए वो पापा जी के लिए फायदेमंद है। पर शाम की हवा दूषित हो जाती है, शायद इस वजह से पापा जी की तबीयत खराब हो गई होगी। सुबह तो सब लोग अपने काम में ही लगे रहते थे, तो ज्यादातर शाम को ही ले जाया करते हैं। आप सब लोग रुक जाइए, ये बहस करके कोई मतलब नहीं है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या सही है क्या नहीं। हेलो जी डॉक्टर, सॉरी मैं सुबह सुबह आपको फ़ोन करके परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर ने कहा है सुबह की हवा फायदेमंद होगी। पापा जी, आपको बाहर जाना है? चलिए पापा जी। राधिका, थैंक यू। तुम्हारा ये सुबह सुबह पापा को वॉक पर ले जाने का आइडिया अच्छा है। चलिए। देखा तुमने, एक दिन हुआ नहीं इस लड़की को आए और कैसे ये दिव्यम के दिल में अपनी जगह बना रही है फिर से। इससे पहले कि मुन्ना का दिल इसके लिए पिघलना शुरू हो जाए, तुम्हें उसको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। पापा जी, आपको सैर करके अच्छा लगा ना? पापा जी, आज ना हम आपको अच्छी अच्छी खबरें पढ़कर सुनाएंगे। पर समस्या की बात तो ये है कि आजकल अच्छी खबरें मिलती ही नहीं है। अरे एक मिनट, ये सुनिए। बस पापा जी, बहुत खबरें सुन ली आप। अब आप चल के अपने कमरे में आराम कीजिए। हम ना आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लाए। चलिए। राधिका कितना ख्याल रख रही है जग्गू का। बोलिए मत दादी, पापा को ये दर्द भी राधिका नहीं दिया है। गैस खुली हुई और किसी ने नल की चालू छोड़ दिया है। किसने किया ये सब? जी, क्या किया आपने? हमारे लिए अपना हाथ चला लिया। तो क्या तुम्हें जलने देता राधिका?
दिव्यम जी आप चलिए जल्दी से ना ठंडे पानी से हाथ धो लीजिए वरना छाले पड़ जाएंगे। आइए। हालत तो फिर ठीक हो जाएंगे राधिका, लेकिन तुमने जो जख्म दिए हैं ना वो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे। दिव्यम जी इससे पहले कि मुन्ना का दिल इसके लिए पिघलना शुरू हो जाए, तुम्हें उसको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। यही मौका है दिव्यम जी के करीब आने का। उनको क्रीम लगा देती हूँ। दिव्यम जी अपना हाथ दीजिए, मैं आपको क्रीम लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। वो मैंने देखा कि राधिका जी को बचाने के चक्कर में आपका हाथ जल गया। लाइए मैं क्रीम लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं रानी, मैं ठीक। माना कि राधिका जी ने आपको जख्म दिए, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है दिव्यम जी? मैं तो सिर्फ आपके हाथ पे दवा लगाना चाहती हूँ ताकि आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाए। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं? लगाने दीजिए ना दवाई प्लीज। ठीक है। सॉरी। ये दिव्यम जी को ऐसे हक से क्रीम क्यों लगा रही है? दिव्यम जी का कमरा ऐसे बिखरा हुआ कितना अजीब लग रहा है। पिछले कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया। जी वो हम दिव्यम जी के लिए हल्दी वाला लेप लाए थे। राधिका जी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने दिव्यम जी को जलन वाली क्रीम लगा दी है। लेकिन रानी जी आपने दिव्यम जी को ये क्रीम क्यों लगाई? शायद आपको पता नहीं है लेकिन इससे दिव्यम जी के हाथ में और भी जलन होगी। लाइए दिव्यम जी हम आपको हल्दी वाला लेप लगा देते, उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक हूँ। हमें पता है आपके हाथ में जलन हो रही है, अब हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरे हाथ में जलन हो रही है ना, अपना हाथ पानी में डाल लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं लगवाऊंगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। पापा जी फ्रेश हो गए, हम उनके लिए जाके जल्दी से खिचड़ी बना देते हैं। क्या हुआ कली भाभी, ये डंडा किस लिए? हम तो बस पापा जी के लिए खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। रानी जी पहले ही खाना बना चुकी हैं। चाची सास जी ने कहा है कि आप चाचा ससुर जी की सेहत का ध्यान रखिए, उन्हें घुमाने फिराने लेकर जाइए और उनकी दवाइयों पर ध्यान दीजिए। रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहमानों का रसोई में आना मना है। रानी जी आप जाइए और चाचा ससुर जी को ये खाना खिला दीजिए।
पापा जी ये लीजिए, थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए। पापा जी मैंने घी डाल के बनाई है, आपको पसंद आएगी, खा के तो देखिए। थोड़ी सी खा लीजिए ना पापा जी, प्लीज, बच्चों जैसे जिद नहीं करते। पापा जी मैंने इतने प्यार से बनाया है, थोड़ा सा चख के तो देखिए, देखिए ना। कब तक ऐसे दूसरों पे निर्भर रहेंगे? वो राधिका को देख के तो आपके हाथ बहुत तेज चलते हैं, अब क्यों नहीं चल रहे? पापा जी चलिए, अब जिद मत करिए और चुपचाप खा लीजिए। क्या हुआ रानी जी? अब कुछ नहीं, वो लगता है पापा जी का पेट भरा हुआ है ना, तो बाद में खा लेंगे। पेट भरा हुआ है, पर पापा जी ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो कैसे पेट भरा हुआ है? रुकिए हम कोशिश करते हैं, लाइए। मैंने कहा ना मैं खिला दूंगी, अभी उनका मन नहीं है, बाद में खा लेंगे। हाँ पर एक बार मुझे कोशिश तो करने दीजिए। पापा जी थोड़ा सा खा लीजिए। पापा जी मैंने कहा था ना इनको भूख नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी है तो हमें ही निभाने दीजिए। आप वैसे भी कुछ दिन की ही मेहमान हैं, तो हमारे बीच ना आए तो ही बेहतर होगा।